सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज़ बस से इस समय एक इम्पोर्टेंट लाइव एडिशन पर जो है हमारे जो फायर इमरजेंसी एस्पायरेंट के जो स्कैम हुआ हुआ है उसको लेकर एक अर्जेंट जो है लाइव जो मैं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी कॉल्स जो हैं हमें आ रही हैं और मैसेजेस जो है हमें आ रहे हैं कि सर जो सुबह से ही आप देख रहे हैं एक खबर जो है वो गर्दिश हो रही है सोशल मीडिया पर। हालाँकि हम इस खबर को जो है अभी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जो खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश जेकेयूटी के अंदर, जो एलजी मनोज सिन्हा है उनका तबादला जो है हो रहा है। कई सोशल मीडिया के पोर्टल्स पर आपने ये खबर जो है वो गर्दिश होते देखी है। कई लोग जो है इस पर अपनी पोस्ट जो है उन्होंने चढ़ाई है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वो यहाँ से जो है वो तबादला उनका होने वाला है, और फायर इमरजेंसी के जो एस्पायरेंट हैं उनके मन में इसको लेकर जो है वो दुविधा बनी हुई है कि जो उनका स्कैम है उसके लिए जो एलजी मनोज सिन्हा ने जो रिपोर्ट बनाई हुई है और उस रिपोर्ट का इंतजार जो है ये लोग बेसब्री से जो है वो कर रहे हैं। इसलिए इनकी चिंता जो है वो जायज भी है। हालांकि हम इस खबर पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये खबरें आज ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 साल से लगातार गर्दिश, जून महीना, जुलाई महीना जब ये चढ़ता है तब इस तरह की खबरें जो है वो गर्दिश होना शुरू हो जाती हैं कि नया एलजी जो है वो जम्मू जेकेयूटी में जो आ रहा है। इसलिए हम इस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जे&के न्यूज़ बज़ या मैं इस चैनल इस बात से हम बिल्कुल किसी तरह की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है कि नया एलजी जो है वो यहाँ पर जम्मू में जो है कश्मीर में जेकेयूटी में जो आने वाला है। लेकिन इनकी क्या परेशानी है, फायर इमरजेंसी एस्पायरेंट मेरे साथ जो लीड कर रहे हैं इसको निसार जी है मेरे साथ जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर एस्पायरेंट आखिर परेशान है क्यों। क्योंकि इनकी रिपोर्ट तो कुर्सी ने देनी है, वो एलजी मनोज सिन्हा उस कुर्सी पर हो या कोई और कुर्सी पर हो, लेकिन रिपोर्ट तो जो है वो कुर्सी ने देनी है। निसार जी, बहुत बहुत आपका जो आपने चिंता हमारे साथ व्यक्त की, जो हमें फोन कॉल किया या हमें मैसेजेस जो एस्पायरेंट के आ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये जो खबर जो सुबह से गर्दिश हो रही है उसको लेकर आखिर चिंता क्यों है इतनी आप लोगों को। देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। रही बात सर, जो आज सोशल मीडिया पे सुबह आज न्यूज़ गर्दिश कर रही है, तो लड़कों के अंदर बिल्कुल वो बेचारे परेशान हो गए हैं। वो निराश हो गए, अपसेट हो गए कि अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ से यहाँ से गए तो हम क्या करें। तो पहले मैंने सुबह राजभवन से कंफर्म करवाया है और राजभवन से मुझे बताया गया कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये सही न्यूज़ है। आज से 3 महीने पहले भी इसी तरह एक न्यूज़ आई है कि एलजी साहब को यहाँ से जाना है। तो ये इस तरह नहीं होता है कि पहले बताया जाएगा कि एलजी को जाना है। ये बिल्कुल फेक है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरी बात ये हर साल निसार जी पिछले 3 साल से हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल पर ये खबर जो है कहीं भी डिस्प्ले नहीं की है, कहीं भी हमने फ्लैश नहीं की कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी मनोज सिन्हा यहाँ से जाने वाले हैं। हमें पता है ये खबर बेबुनियाद है, लेकिन आप लोगों को तो अगर एलजी मनोज सिन्हा रहे या कल को कोई और भी रहे तो खबर वो कुर्सी ने जो है वो रिपोर्ट की जो है वो की गई है। कल को कोई एलजी और भी आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं, आप लोगों के अंदर चिंता का विषय क्यों है। देखिए सर, वही तो बात है। मैंने एस्पिरेंट तक भी यही बात पहुंचा है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब, हो सकता है ये इसमें पॉसिबिलिटी 0% है, हो सकता मे बी अगर वो यहाँ से चेंज भी होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा केस है वो ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में अभी है, वो अभी इसको निगरानी कर रहे हैं। मैं उनके साथ मिला, मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट की और उन्हें कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, तब तक जब हम रिपोर्ट देंगे तभी एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। एंटी करप्शन ब्यूरो पे रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है, कुछ 109 के ऊपर एफआईआर भी लग चुका है। इसी तरह जब वो रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे, वो पब्लिक में लाएंगे, उस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा भी खटखटाएंगे, होम डिपार्टमेंट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सीएम का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ एस्पिरेंट्स है बेचारे, मैं यही कहूं कि वो बेचारे डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं
उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एलजी यहाँ से गया तो फिर फिर हम क्या करें। मैं आपको सर आपके चैनल के माध्यम से उनको एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई एसएचओ होता है, जब उसकी ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद नया एसएचओ वहां पे ओहदा संभालता है। जो भी वहां पे पुराना रिकॉर्ड होता है वो नया वो उसके बाद जो एसएचओ वहां पे पहुंचता है वो देखता है वो रिकॉर्ड। ये बात नहीं है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ से गया तो फिर हमारी फाइल कम बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उन एस्पिरेंटों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए से, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। अगर ऐसा हो सकता भी, लेकिन हमारा केस एंटी करप्शन ब्यूरो भी देख रहा है और उनसे हम मिलके आए हैं। उन्होंने कहा कि आपका काम हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से अब तो यहाँ चुनी हुई सरकार भी है। उमर अब्दुल्ला ने ही जो है वो एसीबी में केस जो है आपका जो है वो ट्रांसफर किया था, और उसके बाद एफआईआर भी जो है वो लगी है। सरकार भी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, वो भी आप लोगों के केसेस को जो है बड़ा ध्यान से देख रही है और इंसाफ करने की कोशिश जो है वो कर रही है। देखिए देखिए सर, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिलके आया हूं। उसने कहा कि एसीबी में केस है, जब तक एसीबी से केस नहीं निकलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से उमर साहब ने ये भी कहा कि ये यूटी है, यूटी में जो होम डिपार्टमेंट है ये एलजी के हाथ में आता है, हमारे हाथ में नहीं आता। लेकिन तब भी हमने मेमोरेंडम एलजी को डाला है। तो बस एलजी अगर ये मतलब ये तो फेक न्यूज है, हो सकता है मे बी अगर पॉसिबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी है कि एलजी साहब को यहाँ से निकलना है, तो हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक आपके चैनल के जरिए से एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी बराई करम पहले फायर एंड इमरजेंसी का ये जो घोटाला है, पहले उन एस्पिरेंटों को नौकरी दीजिए, पहले उन एस्पिरेंटों को इंसाफ दीजिए जो पिछले 12 सालों से सड़कों पे है। स्पेशली जो 2020 में ये स्कैम हुआ था, तब से लेकर आज तक 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी देखना है कि इतना बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इशू है। अगर जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है कि इतना बड़ा स्कैम है, हर एक किस्म का इसमें स्कैम पाया है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, हर एक वीडियो में, हर एक न्यूज में हम यही कह रहे हैं कि एलजी साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि ये स्कैम है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन जम्मू भी बुलाया, उसने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया कि निसार साहब आपके साथ जस्टिस होगा। तो इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है एलजी मनोज सिन्हा साहब पर। और अगर उसकी ट्रांसफर हो भी गई तो हमें उम्मीद है कि वो पहले इस केस को निपटाएंगे, तो उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। और आपके चैनल के वसादत से भी मैं तमाम पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी घाटी के एस्पिरेंट्स फायर एंड इमरजेंसी के रिलेटेड मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल फेक न्यूज है। एलजी मनोज सिन्हा पिछले साल भी इसी तरह न्यूज आई है। हाँ, हो सकता है अगर वो चेंज भी हो सकता है, हमारे केस का कोई असर नहीं पड़ सकता है। वो एंटी करप्शन ब्यूरो भी देख रही है, हम उनके टच में, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होने वाला है सर। चलिए, ये उम्मीद जो है एस्पायरेंट्स को हम भी जो है अपने माध्यम से जो है, जो आप ये मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, पिछले जहां तक मुझे याद है 3-4 2022 23 24 लगातार ये खबरें जो है हर साल ये गर्दिश होती रही है कि एलजी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज होने वाली है, नया एलजी जो आने वाला है। लेकिन बाद में उन खबरों में जो है वो कुछ भी असर जो है वो दिखता नहीं है। हालांकि आपके केस में अगर मैं बोलूं, फायर इमरजेंसी एस्पायरेंट के केस में जो है वो जो आपसे वादा किया गया है वो कुर्सी ने वादा किया है। वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी की कुर्सी पर जो भी माध्यम से जो भी चेहरा आपके सामने होगा वो उस कुर्सी का वादा है, और वो कुर्सी जो है वो अपना काम कर रही है। जिस तरह एसीबी के पास गया है, 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो लगी हुई है। उम्मीद यही है कि आप लोग जिस फ्यूचर की बात कर रहे हैं या इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो चाहे एलजी मनोज सिन्हा हो या कल को कोई और एलजी भी आता है, या चुनी हुई सरकार अगर स्टेट उड़ा जाती है तो चुनी हुई सरकार जो है, एनसी सरकार जो है, वो आपके साथ प्रॉपर इंसाफ कर सके। लेकिन इस खबर को लेकर अगर आप लोगों के अंदर ये चिंता है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमारा केस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा या कहीं खत्म हो जाएगा, वो डर खौफ जो है आप अपने अपने जहन से निकालें। पहले तो इस खबर को लेकर हम किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची है। इसीलिए सुबह से ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल्स पर ये खबरें जो है वो चलाई जा रही हैं, पोस्ट जो है डाले जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है ये खबर कहीं ना कहीं सच्ची है या बेबुनियाद है। इसको लेकर हमने अपने चैनल पर अभी तक किसी भी तरह की इसकी बातचीत नहीं की। ये भी लाइव जो है वो आप लोग जो है हमसे बातचीत करे, आपके एस्पायरेंट्स जो है वो चिंता में है, इसलिए हमने फर्ज बना कि हमें अगर जनता में बैठा हुआ कोई भी अगर शख्स हमसे कोई उम्मीद रखता है तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन
आपके सभी एस्पायरेंट को जो है मैं यही कहना चाहता हूं कि कुर्सी ने वादा किया है, चाहे उस कुर्सी पर एलजी मनोज सिन्हा हो या कल को कोई और भी आगे वो चेहरा बैठता है, यकीनन आप लोगों के साथ जिस इंसाफ का वादा आपके साथ किया गया है, आप धैर्य रखें, उम्मीद बनाए रखें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, यकीनन आप लोगों के साथ जो है इंसाफ होगा जरूर। निसार जी, इसके अलावा कुछ और अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए सर, मैं लास्ट पे आपके चैनल के वसादत से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ फिर एस्पिरेंट 2 तक। जब आर.के. गोयल साहब को इस कमेटी का हेड बना दिया गया है तो उसको बताया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम था, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार इसमें पाया है, खंगालने में उसको तो 1.5 साल लग गया। लड़कों को उस वक्त भी लड़कों के अंदर नेगेटिविटी आई है कि इतना टाइम हो गया है, रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आर.के. गोयल की ट्रांसफर होने वाली है। जब आर.के. गोयल की ट्रांसफर हुई है उस टाइम उसने मुझे अपने कैबिन जम्मू में बुलाया सेपरेट में, उसके साथ मेरी मीटिंग हुई है। तो मैं मंजूर साहब जो बड़गाम के रहने वाले हैं, वो मेरे आप उसको जानते हैं, हम दो वहां पे गए और हमने आर.के. गोयल के साथ मीटिंग किया और उसने कहा कि आपके रिपोर्ट मेरी ट्रांसफर होगी, लेकिन आपके रिपोर्ट ने मुझे यहाँ पे रोका है, मेरी एनओसी अभी बंद है, अभी मुझे एनओसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक जितने भी मेरे पास लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है पहले मैं उनको सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। तो इसी तरह जब एलजी मनोज सिन्हा साहब को यहाँ से जाना है तो उसकी भी एनओसी बंद रहेगी तब तक, क्योंकि उसको जहां पे जितने भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, खासकर स्पेशली फायर एंड इमरजेंसी का जो घोटाला है, ये उसमें उसको ये स्कैम पूरा पता है कि ये क्या है। उसने कमेटी बिठाई तो उसने वादा भी हमारे साथ किया, क्योंकि उसने वादा किया उसको वादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ उसने और राजभवन में बताया कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे न्यूज गर्दिश कर रही है एलजी मनोज सिन्हा, ये 50% सच भी हो सकता है, 50% झूठ भी हो सकता है। हो सकता है अगर वो गया भी, लेकिन हमारे केस के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर हमें पूरा लगा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को यहाँ से जाना है तो जो श्रीनगर राजभवन है, हम वहां से अपनी आवाज को रख सकते हैं। सारे एस्पिरेंट्स आएंगे जम्मू और कश्मीर से। अगर एलजी साहब को 2 दिन के बाद यहाँ से जाना है, हो सकता तो हम 1 दिन पहले श्रीनगर राजभवन को घेराव करेंगे, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे और वहां से बैठेंगे, धरना देंगे, लेकिन उस पे नवियत नहीं आएगी। मुझे पूरा भरोसा है एलजी मनोज सिन्हा साहब पर कि हमारी जो बात है, जो जेन्युइन डिमांड है, उसको वो पूरा करके यहाँ से जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जो जो उम्मीदें आपके मन में, आपके जहनों में जो है, वो उसी तरह से जो है पूरी हो। आप लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत ना पड़े, प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी इस मांग को जो है और इस उम्मीद को जो है वो बरकरार बनाए रखे। फिलहाल आप सभी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जो एस्पायरेंट हैं, उन सबके लिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जो है वो जल्द से जल्द आपसे जो वादे किए हैं, उन वादों को जो है पूरा कर सके। अगर वो यहाँ से जाते भी हैं, जिस तरह से आपकी गुहार है, आपकी अपील है कि अगर वो यहाँ से जाएं भी, तो हमारा जो रिपोर्ट का जो मुद्दा है या एस्पायरेंट स्कैम्स का जो मुद्दा है, उसको जो है वो हल करके चले। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आप लोगों को हल मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने हमसे जो है कांटेक्ट किया और हमारा फर्ज बनता था कि इस खबर पर आपके साथ जो है लेट नाइट भी हम बैठकर आपसे जो है ये लाइव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर जो है वो खरा उतरेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल इस खबर के साथ जुड़ने के लिए और एस्पायरेंट्स जो हैं इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं और आम जनता जो है इस खबर के साथ हमारे साथ ये लाइव देख रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स जो है, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है, इन लोगों को, एस्पायरेंट्स को, इनका इंसाफ जो है मिल सके। निसार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत ना पड़े। जय हिंद।